हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो लेक्चर में जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर का टॉपिक है। अच्छा, इस टॉपिक में हम जब कंटिन्यू कर रहे थे तो इस टॉपिक में हमने ये सीख लिया था कि इशू ऑफ डिवेंचर क्यों होते हैं, क्या ऐसे कराए जाते हैं, ये सारी चीजें सीख ली थी। आज हम सीखेंगे कि इशू ऑफ डिवेंचर करना है, हाँ बिल्कुल करना है। आगे अदर देन कैश, यानी कि आपको पैसा लेना और देना कैश में नहीं है, आपको पैसा कैश में नहीं मिलेगा। यानी कि कंपनी डिवेंचर तो इशू करेगी, पब्लिक को इशू करेगी, हाँ पब्लिक को इशू करेगी, कोई पब्लिक ही होगा, कोई बंदा जिससे हम सामान खरीदेंगे, उसके बदले में पैसे ना देके क्या इशू कर दूंगा, डिवेंचर। यानी कि कंपनी इशू तो करेगी डिवेंचर, लेकिन उनको कैश नहीं मिलेगा। कैश के बदले में क्या मिलेगी, कोई एसेट मिल सकती है, कोई लायबिलिटी रिटर्न ऑफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। नो ड्राइंग आउट 24 आवर कैप ऑफ। अच्छा जी, अच्छा इस मतलब अगर मैं इसको 24 घंटे तक ऐसे रख देता हूं तो ये ड्राई आउट नहीं होगा। वाह, चलिए शुरू करते हैं। वी लिमिटेड है, कोई हमने कंपनी उठाई है। वी लिमिटेड ने एन लिमिटेड से एक मशीनरी खरीदी है, परचेज की है। क्या परचेज किया है, मशीनरी। ठीक है जी, और 10 लाख रुपए की मान लेते हैं मशीनरी। अब वी लिमिटेड का मैनेजर एन लिमिटेड के मैनेजर के साथ मीटिंग करके आ गया, मशीनरी की बात डन हो गई, मशीनरी का पैसा बनता है 10 लाख रुपए। अब ये मैनेजर ने कहा 30 दिन बाद पैसे ले जाना, वी लिमिटेड के मैनेजर ने कहा 30 दिन बाद पैसा ले जाना। 30 दिन के बाद एन लिमिटेड का जो मैनेजर था गया वी लिमिटेड के पास, बोला भैया आपने मशीनरी खरीदी थी 1 महीने पहले। मैंने कहा हाँ यार खरीदी तो थी, उससे मैंने काम भी कर लिया, उसको इंस्टॉल भी कर लिया। अब अनलिमिटेड का मैनेजर कहता है लाओ पैसे लाओ। मैंने कहा पैसे, ये कैसा रंग का होता है, मैंने तो कभी देखा नहीं। तो उन्होंने कहा देखो आपने नहीं देखा, लेकिन जो मशीनरी आपको हमने बेची थी उसके बदले में पैसे तो देने पड़ेंगे। वी लिमिटेड कहता है यार तंगी का टाइम है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मशीनरी भी नहीं दे सकता वापस, क्योंकि इंस्टॉलेशन कर दिए, इंस्टॉलेशन का 2 लाख रुपए ऊपर से लगा चुका हूं, ये तो मैं लॉस में आ जाऊंगा। तो एन लिमिटेड का मैनेजर ने क्या किया, वी लिमिटेड को बोला कि आपने मशीनरी खरीद ली, पैसे नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, हम मशीनरी वापस नहीं लेंगे। ये तो देवता आदमी है यार, ना तो मशीनरी वापस ले रहा अपनी, ना पैसे ले रहा। तो अब क्या होगा, ये खुश हो गया, लेकिन उसने जाते जाते एक बात बोल दी, एक काम करो ना, आप अपने डिवेंचर दे देना। मतलब इसके सर के ऊपर से गई बात। ये कहने लगा यार ये क्या बात कर रहा है। उसने कहा सुनो पैसा, अब अनलिमिटेड का बात बंदा बोल रहा है वी लिमिटेड को कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है मशीनरी का चुकाने के लिए, अपना डेब्ट राइट ऑफ करने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं आपको पैसे मांग भी नहीं रहा हूं। आप एक काम करना, अपनी कंपनी के डिवेंचर, अपनी कंपनी के डिवेंचर मेरे को दे देना। समझ में आई बात। और वो कितने रुपए के, जितने रुपए की असेट बनती है, कितने रुपए के, जितने रुपए की असेट बनती है। तो ये एक टॉपिक आता है इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, जिसमें कंपनी को डिवेंचर इश्यू तो करने पड़ते हैं, लेकिन बदले में पब्लिक से पैसा ना मिलने के बजाय उनको किसी से मशीनरी, कोई असेट या फिर कोई लायबिलिटी राइट ऑफ करनी होती है, कुछ भी किसी भी सेंस में एक तरीके से आप कह सकते हो डिवेंचर को इशू करेगा ये, बदले में मशीनरी इन्होंने पहले ही ले ली है। तो इसकी कुछ जर्नल एंट्री होंगी, वो हम करेंगे। टॉपिक मेरे को लगता है आपको इस कहानी से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। क्वेश्चन के साथ चलते हैं और समझ में आएगा। एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिखिए, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। अच्छा मैं वापस से शेयर यूज कर रहा हूं, डिवेंचर यूज करना चाहिए हमें। नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये जो टॉपिक है ना इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, उसका बेस यही है, इससे ही सारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ द डिवेंचर इशूड में परचेज कंसिडरेशन अपॉन में फेस वैल्यू
प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और देखिए मैंने यहाँ पे और वर्ड यूज किया है, या तो प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा। अगर डिस्काउंट होगा तो आप उसको माइनस कर देंगे और प्रीमियम होगा तो आप उसको ऐड कर देंगे। ये फॉर्मूला आपका बनता है नंबर ऑफ डिवेंचर इशू, यानी कि एक कंपनी कितने डिवेंचर इशू करेगी, ये इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। परचेज कंसिडरेशन ये होती है वो वैल्यू जो आपने खरीदी है, मशीनरी वगैरह या फिर कोई भी गुड्स खरीदा, कुछ भी हो, या बिजनेस खरीदा है किसी का, कोई बिजनेस आप एक्वायर कर रहे हो, उसके बदले में आपको पैसा देना होता है, लेकिन पैसा ना देके आप उस कंपनी के डिवेंचर इशू कर देते हो, तो ये वो केस है। तो यहाँ पे आएगा परचेज कंसिडरेशन, ये वो पैसा होता है जो कंपनी को पेमेंट करनी होती है, और ये होता है फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर में अगर प्रीमियम पे अगर आप इशू कर रहे हो तो प्रीमियम को ऐड कर देना, लेकिन अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट को माइनस कर देना। इन दोनों में से एक ही काम होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी छोटा सा, इसी वजह से मैं यहाँ पे कर दिया मैंने। अब डिवेंचर का इसकी जो अनलिमिटेड वी लिमिटेड था ना, इसके डिवेंचर की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 1000। एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है 1000। तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ द शेयर इशू कितना आएगा। परचेज कंसिडरेशन कितनी है 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 1000। क्या कोई मैंने इस क्वेश्चन में भी आपको बताया कुछ प्रीमियम या डिस्काउंट? कुछ नहीं बताया, यानी कि एट पार। अगर एट पार निकालना होता है तो आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट इसको फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 1000 डिवेंचर। और ये आपका 2 नंबर का एमसीक्यू सोल्व। 2 नंबर का एमसीक्यू 4 नंबर का क्वेश्चन किसी भी सेंस से बन सकता है और आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी का मैं सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं कि भैया आपने ये प्रीमियम पे इशू करा है, कितने पे, प्रीमियम पे, एट द रेट ऑफ 50% प्रीमियम, एट द रेट ऑफ 50% प्रीमियम। अब इसको कैसे करेंगे, तो परचेज कंसिडरेशन तो सेम रहेगी 10 लाख रुपए, तो नंबर ऑफ द शेयर इशू कितना आएगा 10 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस कोई प्रीमियम है, हाँ कितना परसेंट 50%। अब 1000 का 50% कितना 500, 1000 का 50% कितना 500, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500। इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500। इसको आप सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो आने दो, क्या दिक्कत है। 10 लाख डिवाइडेड बाय 1500, 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, आप इसको 5 से कर लीजिए 3 2, ये पॉइंट में आंसर आएगा क्योंकि 20/3 है, तो ये 6 कुछ करके आएगा, 667 कर लीजिए आप। तो कितने डिवेंचर आएंगे 66.666, इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 666 या 67। ठीक है जी, ये हो गया है आपका प्रीमियम का केस। मान लेते हैं कि डिस्काउंट पे इशू किया है, फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है कि डिस्काउंट पे इशू किया है आपने 10,000 1000 का आपका एक डिवेंचर था, 50% प्रीमियम की जगह क्या लिखा है क्वेश्चन में डिस्काउंट। आप इसको कितने पे डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो 50% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, तो कॉमन सेंस लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है परचेज कंसिडरेशन अपॉन, परचेज कंसिडरेशन कितनी है वही 10 लाख रुपीज, अपॉन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 1000। अब डिस्काउंट में क्या होता है माइनस, डिस्काउंट में क्या होता है माइनस, आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब माइनस कितना 50% डिस्काउंट, 1000 का 50% 500, तो 1000 में से 500 गए, 500 बचेंगे। कितना है डिस्काउंट 50% ऑफ 1000, 50% ऑफ 1000 दैट इज 500। तो इसमें आप इसको सोल्व करेंगे तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 500, इसको 0 से 0 गई 2, आपके आ गए 2000 डिवेंचर। ये हो जाता है आपका इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। अब ये चाहे मशीनरी हो, ये चाहे बिजनेस परचेज हो, बिजनेस परचेज किया जाता है तो उसमें 2 चीजें हो रहा है, एडिशनल ऐड हो जाएंगी, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, लेकिन नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला हर एक में सेम रहेगा। और ये आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर प्लस प्रीमियम, और इसलिए लगाइए तो प्रीमियम होगा डिस्काउंट होगा, कॉमन सेंस लगाएंगे। अगर हम कोई शेयर इशू कर रहे हैं तो डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो 3 ही कंडीशन होती है, या तो एट पार है तो ये दोनों चीजें तो आएंगी नहीं, फेस वैल्यू आएगी ओनली। अगर प्रीमियम है तो सिर्फ प्रीमियम और फेस वैल्यू आएगा, अगर डिस्काउंट है तो फेस वैल्यू डिस्काउंट आएगा, प्रीमियम नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये था आपका इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। अब इसके हम 2-4 क्वेश्चंस उठा लेते हैं। टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आ चुका है।
इसको किसी को राइट डाउन करना है इस एग्जांपल को कर सकता है, क्योंकि एग्जांपल से ही आपको कंसेप्ट याद रहते हैं। मैं होता तो बिल्कुल लिखता इसको। 1 मिनट के लिए पॉज कर सकते हो आप इसको और लिख सकते हो। चलिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये चाहे मशीनरी परचेज हो, वेंडर आएगा इसमें, चाहे परचेज कंसिडरेशन किसी भी सेंस में हो भाई, क्वेश्चन सेम रहने वाला है। हाँ, बिजनेस जब परचेज कर लेंगे तो दो चीजें एडिशनल आ जाएंगी, या तो गुडविल आ जाएगा या कैपिटल रिजर्व। वो कैसे आएगा वो भी समझेंगे। बुक का एक क्वेश्चन उठा लेता हूं। ये तीनों केस आ जाएंगे इसमें, सही है। ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, किसी को राइट डाउन करनी है तो कर सकता है, ये वाली। ठीक है जी, चलिए। कहता है कि बोस लिमिटेड परचेज है अ सेट ऑफ 9,90,000 फ्रॉम भगत। बोस लिमिटेड ने परचेज की है कोई असेट, मशीनरी ले लेते हैं, कोई भी असेट ले लेते हैं, कितने की 9,90,000, 9,90,000 की एक असेट परचेज कर ली भाई फ्रॉम भगत, कोई कंपनी होगी, ठीक है। पेमेंट वॉज मेड बाय इशुइंग 11% डिवेंचर। पेमेंट वॉज मेड बाय इशुइंग 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, यानी कि आपने 11%। सर ये 11% क्या है? ये डिवेंचर का फिक्स इंटरेस्ट है, इसका कुछ नहीं करना आपको, इसका कुछ नहीं करना। 11% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, ये काम की चीज है कि ये डिवेंचर की वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 100 रुपए। अब पास द जनरल एंट्रीज व्हेन द डिवेंचर आर इशू एट पार, प्रीमियम ऑफ 10% और डिस्काउंट। आपके 3 केस दे रखे हैं। देखिए, सबसे पहले आप एंट्री करेंगे परचेज ऑफ असेट की। बॉस लिमिटेड में मैं एंट्री कर रहा हूं, तो सबसे पहले एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट। कितने की असेट है? 9,90,000 की। टू, कुछ भी नाम ले दो, भगत लिमिटेड जिसे खरीदा है, या फिर वेंडर नाम ले दो, कुछ भी नाम ले दो, क्रेडिटर सप्लायर कुछ भी, तो मैं वेंडर ले लेता हूं, टू वेंडर अकाउंट। इस नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप कुछ भी लिख सकते हो। बीइंग असेट परचेज, नरेशन यार लिखने का मन नहीं करता, क्योंकि ये तो 11th का काम है। 12th के बच्चे कहाँ नरेशन पे इतना ध्यान देते हैं, उनको तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सेकंड एंट्री, अब देखिए क्या आपने परचेज कर लिया है, तो सबसे पहले आपका वर्किंग नोट में दिमाग लगना चाहिए कि नंबर ऑफ डिवेंचर इशू, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू आपके वर्किंग नोट का पार्ट बनता है, और आपको यहां पे लिखना है नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। अब कितने हैं इसका एक फॉर्मूला लिखवा रखा है, अमाउंट पेड या परचेज कंसिडरेशन जो भी है। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि जो आपने परचेज किया उसके बदले में आपको कितने रुपए देने हैं। ठीक है, जितने की आपने परचेज किए उसके बदले में आपको कितने रुपए देने। जैसे कि इसमें कोई मशीनरी परचेज की है, इसके बदले में कितने रुपए देने हैं? 9,90,000, तो ये परचेज कंसिडरेशन बन जाएगी। अपॉन में फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर प्लस अगर कोई प्रीमियम है तो और लगाया मैंने यहाँ पे, माइनस कोई डिस्काउंट है तो या तो ये होगा या ये होगा, एक ही चीज होगी इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब आपको 3 केस दे रखे हैं। पहला केस है एट पार। एट पार का मतलब ना तो ये है ना ये है, तो सिंपल सी बात बन गई, 9,90,000 डिवाइडेड बाय, एक डिवेंचर कितने की फेस वैल्यू रखता है? 100 रुपए की। तो इसमें आप बोलोगे 9,900, 9,900 डिवेंचर ये आपने इशू करे हैं। पहला केस हो जाएगा ये। एंट्री क्या पास होगी? यहाँ पे आएंगे एंट्री पास करने। आप वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर डेबिट हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू 11% डिवेंचर। डिवेंचर कितने इशू करे हैं? 9,900, और इसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है। आप यहाँ पे लिखेंगे 9,900 इंटू में फेस वैल्यू कितनी है? 100, ये आ जाएगा 9,90,000। क्वेश्चन सोल्व। ये तो उसका पार्ट है, इतने तो बच्चे ध्यान दे लेंगे। हाँ, ये एंट्री भैया। तो पहला केस हो गया एट पार का, ये है। किसी को कोई डाउट है?
तो प्लीज आप इस अगले केस पे ध्यान दीजिए, फिर इसी को दोबारा देखिए। सेकंड आता है, क्या आता है सेकंड? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि डिबेंचर आपने इशू करे हैं 10% के प्रीमियम पे। अब यहाँ पे 10% निकालना है आपको, मैं इस वर्किंग नोट को मिटाना पड़ेगा भाई। ओके, वापिस फॉर्मूले पे आएंगे। परचेज कंसिडरेशन कितने की? नंबर ऑफ ये 9,90,000 की। नंबर ऑफ डिवेंचर इशू निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, वही फॉर्मूला वापस रिपीट कर रहा हूँ। फेस वैल्यू कितने की है? 100 की। क्या क्वेश्चन में कोई प्रीमियम है? हाँ है। सेकंड केस में 10% प्रीमियम है, तो 10% किसका? फेस वैल्यू का। 10% अगर 100 रुपए का निकालते हो तो क्या निकलेगा? 10 रुपए। भैया 100 रुपए का 10% 10 रुपए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 10 रुपए ऐड कर देने हैं। अब यहाँ पे कितना निकलेगा ये देखिए, 9,90,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, 110, और इसको सोल्व करेंगे तो 999 9,000 डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किया है, कितने आए हैं? 9,000 डिवेंचर। एंट्री पास करेंगे। अच्छा, पहली एंट्री तो तीनों केस में सेम रहेगी, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये चेंजेस हो जाएंगी, दूसरी एंट्री चेंज हो जाएगी। सेकंड केस की सेकंड एंट्री ये नहीं होगी, ये जो मैं अब कर रहा हूं ये होगी, क्योंकि अमाउंट चेंज आ जाएगी। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को कितना पैसा मिलेगा? उसको तो 9,90,000 ही मिलेंगे। कैसे? टू 11% डिवेंचर, 11% डिवेंचर यानी कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी? 9,000 डिवेंचर। नंबर ऑफ द डिवेंचर इशूड इनटू में फेस वैल्यू 100, 9 लाख। अरे सर, डेबिट में 9,90,000 लिखा है, क्रेडिट में 9 लाख कर रहे हो, बावले हो गए हो क्या? नहीं भैया, मैं बावला नहीं हुआ, वहां हो गए हो क्या? यहाँ पे प्रीमियम नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा था, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर 9,000 डिवेंचर इशू करने हैं और एक डिवेंचर पे प्रीमियम अगर 10 रुपए का है, तो 9,000 पे कितना हो जाएगा? 90,000। ये आपकी एंट्री हो जाएगी सेकंड केस में। कोई डाउट, कोई शक? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, यही इंपॉर्टेंट चीज, नंबर ऑफ द डिवेंचर इशूड निकालना ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उससे ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड एंट्री करेंगे हम यहाँ पे। अब थर्ड एंट्री में देखिए, थर्ड एंट्री नहीं, सॉरी, केस थर्ड कहता है कि इश्यू डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कॉमन सेंस लगाओ, या तो डिवेंचर प्रीमियम पे इश्यू होंगे, या डिस्काउंट पे, या पार पे। तो पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया, तीसरा कहता है कि डिस्काउंट पे कितना है? 10%। तो वही चीज आ जाती है, सबसे पहले आपको निकालना है 100 रुपए का एक डिवेंचर है, इसका 10% कितना हो गया? 10 रुपए। अब ये जो 10 रुपए है, ये डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या है? आप लॉस उठा रहे हो, इश्यू करने वाला बंदा लॉस उठा रहा है। 100 रुपए की चीज को वो 10 में कम में बेच रहा है, तो सीधी सी बात है, कम में बेच रहा है तो 100 रुपए अगर उसकी फेस वैल्यू है और -10 रुपीज, तो एक शेयर की वैल्यू, सॉरी डिवेंचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। ये समझ में आया? नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, अपना वो फॉर्मूला है ही। कहाँ गया यार ये कपड़ा, कहाँ गया डस्टर वाला? ये अपना फॉर्मूला हमने बना ही रखा है, उससे करेंगे। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर में एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी आएगी? 90। या फिर आप इसको ना करना चाहो तो एक फॉर्मूला लिख रखा है, जो उसको करो फॉलो। उसमें क्या था? नंबर ऑफ द डिवेंचर इशूड, ये कैसे निकलता था? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन तो सेम है, 9,90,000। सर आपने उसमें लिखवाया था फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है? 100 प्लस प्रीमियम। लेकिन ये तो डिस्काउंट का केस है, तो डिस्काउंट के केस में क्या लिखा था? माइनस डिस्काउंट। तो माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है? 10%। 100 रुपए का 10% 10 रुपए, तो माइनस हो जाएगा 10। ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, 9,90,000 डिवाइडेड बाय 10 में से 100 में से 10 गए 90, 0 0 और 9 11, यहाँ पे आ जाएगा 11,000 डिवेंचर। तो नंबर ऑफ द डिवेंचर इशू कितना आएगा? 11,000। अब जो ये एंट्री है सेकंड, फर्स्ट एंट्री तो इस केस में भी सेम रहेगी। सेकंड एंट्री जो होगी वो क्या होगी?
वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को तो भैया पूरी की पूरी पेमेंट करनी है 9,90,000। अब क्या आपने डिस्काउंट पे इशू किए हैं? मैंने कहा हाँ डिस्काउंट पे इशू किया। तो जब भी डिस्काउंट पे इशू करा जाता है, प्रीमियम पे करा जाता है तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, डिस्काउंट पे करा जाता है तो यहाँ पे लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इशू करने के टाइम पे लॉस हुआ है, कितने शेयर ना सॉरी कितने डिवेंचर इशू करें? 11,000। एक डिवेंचर पे कितने का लॉस है? सॉरी 10 का। 1000 कहां लिख दिए बाबू? मैंने क्या कैलकुलेशन गलत कर दी क्या? ये नहीं, सब सही तो है। हाँ ठीक है, कहाँ गलत है? ठीक है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना आएगा? 11। तो यहाँ पे आएगा 1,10,000। ठीक है भैया। अब यहाँ पे आएगा 2 कितना परसेंट डिवेंचर? 11% डिवेंचर। इस 11% का क्वेश्चन में कुछ नहीं होना, जस्ट आपको इंटरेस्ट रेट दे रखा है। जिस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट की बात आई उसमें काम आएगा ये। तब तक तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है पागल बनाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। तो 11% डिवेंचर, कितने डिवेंचर इशू करें? 11,000। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100। हमेशा फेस वैल्यू जाती है इस अकाउंट में, और इसलिए ये हो जाएगा 11 लाख। ये एंट्री होगी आपकी थर्ड केस की कि भैया वेंडर को दे दिया 9,90,000 रुपए, इशू पे लॉस हुआ है 1,10,000 रुपए का, दोनों को ऐड करोगे 11 लाख बनेगा। बस जी यही था, समझिए। अगर नोट डाउन कीजिए, मेन तो ये चीज निकालनी आनी चाहिए, बाकी सारा क्वेश्चन हो जाता है। एंट्री तो बच्चे कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको, इसको लिखिए, फिर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा बिजनेस परचेज का। एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं बिजनेस परचेज का। ठीक है जी, मैं इसको रब आउट कर रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा करते हैं, एक बुक का उठा लेते हैं बिजनेस परचेज का, उसी से समझ लेते हैं। बिजनेस परचेज, वी आर लिमिटेड परचेज द सेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 19 कर लेते हैं। ये वाली किसी को लिखनी है तो लिख लो पॉज करके, ठीक है। चलिए, कहता है वाई लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग असेट ऑफ ईएक्स लिमिटेड। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है आपको। लैंड एंड बिल्डिंग, अब देखिए आपको यहाँ पे रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबव इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। जिसने खरीदा है उसके आपको परचेज वाले बंदे के यहाँ की वाई लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करनी है। क्वेश्चन समझते हैं, पहले क्या लिखा है? वाई लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग असेट्स ऑफ ईएक्स लिमिटेड, यानी कि वाई लिमिटेड ने परचेज किया है। क्या किया है? परचेज। किससे? ईएक्स लिमिटेड से। ये ऊपर वाली चीज आ रही है भाई? हाँ आ रही है, बस आ ही रही है, ज्यादा नहीं है। तो वाई लिमिटेड ने ईएक्स लिमिटेड से परचेज किया है। क्या परचेज की होंगी? असेट्स। असेट से लायबिलिटीज हो तो और बेटर है यार। कोई बात नहीं, लायबिलिटी नहीं दे रखा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक तरीके से बिजनेस ही परचेज हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग 60 लाख एट 84, 60 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग थी, वो आपने 84 में ले ली। तो भैया मैं तो 84 लिखूंगा, मेरे को 60 से कोई मतलब ही नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 40 एट 36, तो 40 की 50 की मेरे को कितने में पड़ रही है? मेरे को मतलब वाई लिमिटेड की बात कर रहा हूं मैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे। मेरे को कितने में पड़ रहा है मेरे को वो बताओ ना भाई। मैंने कितने पैसे दिए इसके बदले में? मार्केट वैल्यू से मेरे को कोई मतलब नहीं है। आपने मेरे को दिया कितने में है सामान, वो मैं वैल्यू रखूंगा बस। भैया माई चल रहा है ना? चल रहा है शायद। परचेज कंसिडरेशन आ गई 1,10,000, यानी कि आपने एक तरीके से बिजनेस परचेज कर लिया। उसके पास दो ही मशीनरी थी, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग थी और एक मशीनरी थी। और परचेज कंसिडरेशन इन दोनों के बदले में आपने 1,10,00,000 10 लाख रुपया उसको दे दिया है।
पेमेंट जो करनी है वो मेड बाय इशू ऑफ चेक इन द फेवर ऑफ ईएक्स लिमिटेड ऑफ 20 लाख एंड रिमेनिंग बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। बहुत ठीक सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इतना खास है नहीं क्वेश्चन में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जो परचेज किया, वाई लिमिटेड ने परचेज की है ना असेट, तो असेट आई है तो डेबिट होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट का रूल है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें दो वैल्यू दे रखी है 60 और 84। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई अगर मैं कोई एसेट खरीद रहा हूं तो मेरी जेब से कितने पैसे गए हैं वो देखो। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू चाहे उसकी 50 थी 60 थी, वैल्यू मैटर नहीं करती है। एट 84 मैंने तो 84 में खरीदा है ना, मैंने कितने में खरीदा है 84 में, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 84। 60 से मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो अगले बंदे का प्रॉफिट लॉस है, अगले मतलब ईएक्स का वो लॉस प्रॉफिट है। अगर इसकी बुक की एंट्री करना बोलता तो मैं करता, लेकिन यार सिलेबस में नहीं है। आगे लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 40 लाख की, वो मैंने 36 में खरीद ली, तो ठीक है मैंने कितना पेमेंट करना है 36, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लांट एंड मशीनरी। ये डेबिट है भाई, डेबिट कितना 36। मैं दोबारा बता रहा हूँ ये 84 और 36 क्यों लिए भैया, वाई लिमिटेड ने कितनी पेमेंट करी है वो देखनी है। अब उस मशीनरी की वैल्यू चाहे 1 रुपया हो चाहे 2 रुपया हो मैटर नहीं करता, मैंने पेमेंट कितनी की है वो देखना है। अब मैंने पेमेंट की इसकी तो 84 और इसकी 36, ये कहां लिखा है, ये क्वेश्चन में लिखा है कि भैया लैंड एंड बिल्डिंग 60 लाख की थी लेकिन मैंने खरीदी कितने में है 84 में, तो भैया मैं तो 84 लूंगा। ठीक है जी। अगले स्टेप में कहता है ये द परचेज कंसिडरेशन, यहाँ पे आती है टू वेंडर। परचेज कंसिडरेशन का मतलब वेंडर को पैसा कितना देना है, वाई लिमिटेड ने जो सामान खरीदा है इनके बदले में पैसा कितना देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप टू ईएक्स लिमिटेड। वेंडर का नाम दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टू ईएक्स लिमिटेड। कितना 1 करोड़ 10 लाख। अब आप एक कॉमन सेंस लगाएं, 84 और 6 90, 90 और 3 12, 9 3 12, 1 करोड़ 20 लाख का आपने अपने हिसाब से सामान खरीद लिया। मैंने कितने का सामान खरीदा है 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का सामान खरीद लिया और पेमेंट कितनी कर रहा हूं 1 करोड़ 10 लाख रुपए, यानी कि पेमेंट कम कर रहा हूं। सामान ज्यादा का खरीद लिया पेमेंट कम की कर रहा हूं, यानी कि आप फायदा उठा रहे हैं, यानी कि आप प्रॉफिट में हैं। प्रॉफिट में तो आप यहां पे लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। और मैं अगर देसी भाषा में बोलूं तो इस साइड अगर बैलेंस बचे तो कैपिटल रिजर्व होता है, और अगर डेबिट साइड बैलेंस बचे तो गुडविल आती है। ठीक है, कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम चेंज हो जाता है, कैपिटल रिजर्व और गुडविल। ये लॉस होता है और ये प्रॉफिट होता है। तो कितने का प्रॉफिट हो गया वाई लिमिटेड को 10 लाख। प्रॉफिट कैसे, 1,20,000 का सामान खरीद के 1,10,000 में उसको टलका दिया तो 10 लाख का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये आ गई मेरी पहली एंट्री बीइंग असेट परचेज। ठीक है बाबू, अब आती है इसकी सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री मतलब पेमेंट एंट्री, ये तो असेट परचेज एंट्री थी। अब आती है पेमेंट। पेमेंट कैसे कैसे करनी है इसने कह दिया, परचेज कंसिडरेशन इतनी होगी, पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग अ चेक इन द फेवर ऑफ ईएक्स लिमिटेड ऑफ 20 लाख। आपको उसने देना, आपने उसको देना है 1 करोड़ 10 लाख रुपए। इस 1 करोड़ 10 के आपने दो टुकड़े बना दिए। इस 1 करोड़ 10 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए तो आपने बाई बैंक दे दिया, बैंक। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर बैंक से पैसा जाता है तो डेबिट होगा या क्रेडिट, क्रेडिट होगा। आप यहां पे लिखेंगे टू बैंक 20 लाख। भैया 1 करोड़ 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी थी, 20 लाख दे दिए बैंक से, तो सीधी सी बात है यहां पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 20 लाख। और 1 करोड़ 10 की पेमेंट करनी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ईएक्स लिमिटेड। ईएक्स लिमिटेड को टोटल पैसा कितना देना है 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 में से 20 के तो हो गए, आपने बैंक में से चेक काट दिया, बचे कितने 90, बचे कितने 90, 90 लाख रुपीज बच गए, पेंडिंग है। अब इसके लिए उसने दे रखा है एंड द रिमेनिंग बाय इशू ऑफ 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। आप बचे हुए पैसों का 100 रुपए का एक डिवेंचर है, उसको आप इशू करोगे एट द रेट ऑफ
20% प्रीमियम। यानी कि अब आप समझो, आपको बचे हुए पैसे जो है वो डिवेंचर इशू करने हैं। बचे कितने? 90 लाख रुपए। बचे कितने? 90 लाख। उनको आपको डिवेंचर इशू करके देना है, बस ये था। तो अब वही आप वर्किंग नोट बनाएंगे अपना। इसमें निकालना होता था नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, कितने डिवेंचर इशू कर रहे हो आप, इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या था? परचेज कंसिडरेशन। अब देखिए टोटल परचेज कंसिडरेशन तो 1 करोड़ 10 लाख की है, लेकिन इसमें से 20 लाख तो मैंने कैश दे दिया, बैंक से दे दिया, तो इशू कितने की कर रहा हूं? 90 लाख का। तो यहां पे आप लिखोगे 90 लाख। यहां पे 1 करोड़ 10 लाख रुपए क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 20 लाख रुपए आप बैंक से दे चुके हो, बचे हुए पैसे आपको डिवेंचर इशू करने हैं, तो यहां पे आप लिखेंगे 90 लाख। अब 90 लाख फेस वैल्यू कितने की है? 100 रुपए की है। क्या कोई प्रीमियम है? हाँ, 20 रुपए का प्रीमियम है। 100 रुपए के ऊपर 20% का मतलब 20 रुपए, तो 20 रुपए का प्रीमियम है। ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ इश्यूड डिवेंचर। कितने आएंगे ये? 90 और 120, 90 लाख। यार कैलकुलेशन आप खुद कर लो तो बेटर रहता है। क्या करूंगा इसका कैलकुलेशन का, जो भी आएगा इसको करेंगे। यहाँ पे 45 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। 45 6 3 से कर लेते हैं इसको। 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ठीक है, इसको फिर 4 से कर लेते हैं। 7 चौक 28, 300 का आ जाएगा नहीं, 75 चौके 300 होता है। हाँ, तो ये आ जाएगा 75,000 डिवेंचर। कितना? 75,000 डिवेंचर आप इशू करेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे 2, यहां पे आप लिखेंगे 2। कितना परसेंट डिवेंचर था? 8% डिवेंचर। देखिए आपको 8% डिवेंचर यहां पे लिख देता हूं। इस इंटरेस्ट इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है होता है, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 8% डिवेंचर। कितने के डिवेंचर इशू करे हैं? 75,000 का डिवेंचर इशू करा। और इस अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, इसलिए 75,000 इंटू में 100, ये आ जाएगा 7.5 लाख, सॉरी 75 लाख, 75 लाख। ठीक है, बचा हुआ पैसा प्रीमियम का है, तो यहां पे आप लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 75,000 डिवेंचर है, और एक डिवेंचर पे अगर 20 रुपया प्रीमियम है तो 75,000 पे कितना? 15 लाख। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ये हो गया आपका क्वेश्चन। चेक करेंगे 70 75 और 15 80 90 90 और 20 1 10। क्वेश्चन ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो कुछ नहीं किया साहब, सबसे पहले आपको बिल्डिंग कितने पे उठानी है वो देख लेना है, प्लांट वगैरह। फिर अगर यहाँ बैलेंस बचे डेबिट साइड में तो गुडविल आ जाएगी, और यहाँ बैलेंस बचे तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ये वो पैसा होता है जो हमें देना होता है, और ये आपके क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि कितनी परचेज कंसिडरेशन है जो हमने पेमेंट करनी है, वो क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, और क्वेश्चन उल्टा भी बना सकता है वो, अगर आपको मैथ आती है ना थोड़ी बहुत, तो क्वेश्चन क्या कह देगा कि 75,000 डिवेंचर इशू करें और ऐसे ऐसे करें और ये निकाल लो, तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पूरा सिलेबस कर लोगे ना, एक बार पूरा चैप्टर कर लोगे, तब आप इस चीज को निकाल पाओगे। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन में दिया होगा ये EX लिमिटेड को कितनी पेमेंट करनी है, हमने 1,10,000, 1,10,000 में से 20 लाख तो बैंक से निकाल दिया, बचा हुआ 90 इसके डिवेंचर इशू कर दिए, और डिवेंचर भी प्रीमियम पे इशू करें, प्रीमियम पे इशू करें, इसी की एक शेयर की वैल्यू 120 हो गई, सॉरी एक डिवेंचर की वैल्यू, तो 90 लाख आपको देना है, और एक डिवेंचर की वैल्यू 120 है, तो आप कितने इशू करेंगे? 75,000 डिवेंचर। और इसमें हमेशा फेस वैल्यू अगर, तो 75,000 इंटू में 100, 75 लाख। प्रीमियम का पैसा जो है वो यहाँ चला जाएगा 15 लाख, और बैंक से हमने 20 लाख निकालना ही है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व, और 1,10,000 उसकी पॉकेट में डाल दिए जी। तो बच्चों इसी के साथ जो ये चैप्टर का जो एक पोर्शन था इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश वाला, हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। इशू ऑफ डिवेंचर ये भी कंटिन्यू है। ठीक है जी, टाटा बाय बाय।